गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मीटर। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो ईरा रहती है वो अतिका के बर्थडे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और जैसे ही वो फार्म हाउस पहुंचती है वो उसके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए हर एक कोशिश करती है। वो उसके लिए बहुत सारा फूड भी बनाती है, खाने का बहुत सारी चीज़ें बनाती है। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करती है कि अतिका का बर्थडे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनना चाहिए, इसलिए वो डेकोरेटर्स को बुला के पूरा डेकोरेशंस भी कराती है बर्थडे के लिए। साथ ही साथ उसके लिए गाना भी गाती है और एक बहुत प्यारी सी रेड और ब्लैक कलर की साड़ी पहन के भी उसके सामने आती है। पर थोड़ा सा मस्ती मजाक में जो अतिका रहती है वो गलती से एकदम से ईरा को धक्का दे देती है ताकि वो एकदम से गिर जाए पूल में मस्ती के मजाक में। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ईरा को स्विमिंग नहीं आती है तो वो डर जाती है और वो फिर भी कूदने के लिए तैयार होती है। तभी ईरा उसे बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम क्यों कूद रही हो, तुम नहीं स्विम कर पाओगी। तो कहती है, बट मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो वह कहती है, अच्छा स्विमिंग करना नहीं आता और कूदना ज़रूरी है। तब वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो दोनों वहाँ पर बैठ के एकदम पूल के साइड में दोनों के पैर जो रहते हैं वो पानी में भीगे हुए रहते हैं। खासकर ईरा जो रहती है वो पूरी भीग चुकी रहती है, पर अतिका आधी भीगी हुई रहती है। और वो जो ईरा को इतने प्यार से देखती है उसे रहा नहीं जाता और उसे लिप किस कर देती है और वो काफ़ी डीपली उसको लिप किस कर रही रहती है। अब उसके आगे दोनों काफ़ी डीपली तरीके से लिप किस करे जा रहे थे। तभी जो अतिका होती है वो थोड़ा सा दूर होती है और जो ईरा के बाल होते हैं उसको वो साइड में करती है और उसकी जो नज़रें होती हैं वो उसकी नेक की तरफ जा रही रहती है। नेक उसकी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही रहती है। ईरा की नेक देखते हुए अतिका से कंट्रोल नहीं होता और वो एकदम से उसकी नेक के साइड में वहाँ जाकर उसे जम के किस कर देती है और थोड़ा सा बाइट कर देती है। जैसे उसका किस और उसके बाइट पे एक होता है वैसी ईरा एकदम से चिल्लाती है, आह। और ये आवाज़ सुन के जो अतिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो और डीपली तरीके से उसकी पूरे नेक पे किस कर रही रहती है और वो किस पे किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में वो थोड़ा सा और नीचे आती है तो वो साड़ी के जो पल्लू होता है उसे थोड़ा सा साइड में करती है और उसके जो शोल्डर्स के वहाँ होता है जहाँ ब्लाउज रहता है वो वहाँ पर किस कर रही रहती है। फिर थोड़े दोनों साइड पे किस कर रही रहती है। फिर वो और नीचे जाके उसका जो क्लीवेज होता है वहाँ किस करने वाली रहती है। तभी जो ईरा होती है वो एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है, होल्ड ऑन, इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है। तो हर्षिका कहती है, ओह आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बढ़ गई थी। तो ईरा कहती है, ऑफ कोर्स मुझे देख के लोग स्पीड में ही बढ़ जाते हैं और मुझे देख के स्पीड में नहीं बढ़ेंगे तो और किसे होंगे। और ऐसे ही वो बोलती है। थोड़ी देर में जो ईरा रहती है वो एकदम से अतिका के मतलब वहाँ से उठ जाती है और अतिका के पीछे आती है और पीछे आके जो अतिका के बाल होते हैं उसे साइड करके वो उसे बैक से किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो उसे बैक से किस करना स्टार्ट करती है तो अतिका तो मदहोश हो रही रहती है और जो ईरा के जो पूरे गीले गीले जो कपड़े उसकी बॉडी को टच कर रहे रहते हैं क्योंकि वो उसको बैक से किस करते टाइम उसकी बॉडी भी उससे टच हो रही रहती है। उसे एक अलग से महसूस हो रहा रहता है। अब उसको काफ़ी बाहर से टच कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से टच कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा उसके नेक पे किस करती है, फिर नेक से थोड़ा सा फ्रंट पे आती है और फ्रंट पे आकर उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ईरा का इस तरीके से बिहेवियर देख के अतिका तो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। काफ़ी रोमांटिक वे से वो उसे किस कर रही रहती है। अतिका एकदम से ईरा के बालों से उसे अपने करीब आती है और उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। जो अतिका रहती है वो ईरा को बोलती है, आई लव यू। तभी ईरा कहती है, आई लव यू टू मेरी जान। और ये बोलते बोलते जो अतिका का जो हाथ रहता है वो उसके जो पल्लू को रहता है उसके पल्लू के वहाँ पर जो पीन लगी रहती है वो उसे खोल रही रहती है। तभी ईरा कहती है, हम स्विमिंग पूल के वहाँ पर हैं। तो वो कहती है, मेरा ही घर है, सिक्योरिटी पूरी है, कोई नहीं आएगा। तो वो कहती है, बाहर ताई है और बाकी लोग कहते हैं ताई काफ़ी समझदार है, तो कपल को अकेले ही छोड़ती है, ऐसे आएगी नहीं। और ये बोलकर वो उसके जो
पूरा मतलब जो उसने सेफ्टी पिन निकाली रहती है वो सेफ्टी पिन हटा देती है और उसका पल्लू पूरा नीचे गिरा देती है। पल्लू गिराने के बाद वो जब उसके चेस्ट की तरफ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए वो एकदम से उसकी जो क्लीवेज होता है उस पर किस करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी ईरा रहती है उसे भी कोई इस तरीके से प्यार कर रहा रहता है तो वो भी जो पूरे हाथ जो रहता है वो उसके बालों में डालती है, अतिका के बालों में, और उसे अपनी ओर और खींच के और किसेस करने पे हो जाते। दोनों पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और बहुत प्यार से कर रहे रहते हैं। मतलब किस मतलब जो अतिका होती है वो उसके बूब्स के वहाँ पर किस कर रही रहती है तो उसे अच्छा लग रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो अतिका रहती है वो ईरा को एकदम पीछे टर्न कर देती है और पीछे से उसकी जो ब्लाउज की जो पूरी रिप रहती है, जो पट्टी रहती है, उसे ओपन कर देती है, हुक्स ओपन कर देती है। जैसे हुक ओपन करती है तभी वो एकदम से पीछे से उसकी पूरी बैक को किस करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से वो उसके बैक को किस कर रही रहती है और उसका एक हाथ बैक को किस करते टाइम उसके नेवल पे ना हरकतें कर रहा रहता है। उसका वन हैंड उसकी जो नेवल पे राउंड एंड राउंड कर रहा रहता है और जिसकी वजह से जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके एक्साइटमेंट का लेवल हाई स्पीड में बढ़ रहा रहता है और यहाँ पे अतिका को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है उसको इस तरीके से देखते हुए। वो काफ़ी पैशनेट तरीके से उसको किस कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से टर्न करती है अपने ईरा को अपनी ओर और उसे बहुत प्यार से किस करते हुए वहीं पे लेटा देती है। स्विमिंग पूल के साइड में ही वो दोनों लेट जाते हैं। अतरिका थोड़ा से अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए थोड़ा सा मतलब ईरा की तरफ इशारों में बोलती कि मेरी बॉडी को प्लीज़ थोड़ा सा मदद करोगी लिफ्ट करने में, और जिसमें ईरा उसकी सारी भावनाओं को प्यार से समझती है और उसे लिफ्ट करती है अपनी ओर। और अतिका उसके लिफ्ट होने के बाद उसके ऊपर आके उसके जो पूरा ब्लाउज होता है वो उसे उतार के फेंक देती है। जैसे वो ब्लाउज उतार के फेंकती है तो वो ब्लाउज इतना फिटिंग का था कि उसमें ऑलरेडी पैडेड ब्लाउज था तो उसमें अंदर उसने ऑलरेडी कुछ नहीं पहना रहता है और वो पूरा जब हटता है तो उसके प्यारे से पूप्स उसको दिख रहे रहते हैं। तो अतिका बिना वक्त जाया करते हुए उसके पूप्स को अपने मुंह में ले लेती है और बहुत प्यार से उसे सक कर रही रहती है काफ़ी पैशनेट तरीके से। एक हाथ उसका जो रहता है वो पेटीकोट के अंदर जा चुका रहता है और साड़ी तो कब की रिमूव होके पानी में फ्लोट हो रही रहती है स्विमिंग पूल पे। ये ईरा को भी पता नहीं चलता है क्योंकि अतिका ने उतार के एकदम से फेंक दिया तो वो पानी में फ्लोट होने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में वो एकदम से उसके जो ब्लाउज रहता है उसे काफ़ी मतलब उसमें अंदर हाथ डालकर उसे काफ़ी रोमांटिक वे में किसेस करते हुए उसके जो हाथ के मोमेंट्स अंदर के अंदर कर ही रही थी। थोड़ी देर में जो ईरा रहती है उसकी आह वगैरह सब अच्छी जोरों से निकलती है। वो थोड़ी देर के बाद सेटिस्फाइड हो जाती है। सेटिस्फाइड होने के बाद जो अतिका रहती है वो एकदम से साइड में लेट जाती है और ईरा भी कम से कम 5 मिनट तक ऐसी लेटी रहती है। हालांकि उस समय ईरा की बॉडी में सिर्फ कुछ भी क्लॉथ्स नहीं रहते हैं, थोड़ा सा पेटीकोट रहता है लेकिन वो भी थोड़ा आगे से ऊपर हो चुका रहता है और ऊपर के समय तो उसका कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन चांदनी रात रहती है और पूरे चांद अपने सूरज पे हाई पीक पे था तो ये सब देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो अतरिका के ऊपर आती है और अब अतरिका स्माइल करते हुए बोलती है नाउ इट्स माय टर्न। तो ईरा बोलती है यस बेबी इट्स योर टर्न नाउ, और ऐसे कह के वही वही हरकतें वो भी उसके साथ वही कर रही रहती है, पैशनेट वे में किसेस करना। लेकिन यहाँ पर जो वन पीस पहना रहता है हमारी अतरिका ने तो उसका वो वन पीस पूरा रिमूव कर देती है और पानी में नहीं डालती है, वो साइड में रख देती है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा हाफ न्यूड तो दोनों ही थे और दोनों पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो फुली न्यूड हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और उनके सारे कपड़े फ्लोर पे रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। और इस तरीके से किस करते हुए एक दूसरे के साथ बॉडी से बॉडी टचिंग करते हुए जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अतिका के साथ
प्यार से बात करते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सीज़र करूं? तो जिसके लिए अत्रिका स्माइल करते हुए बोलती है। तो सीज़र पोजीशन में आते हैं जहाँ पर वो अपनी बॉडी से दूसरे की बॉडी को रब कर रहे रहते हैं। काफ़ी पैशनेट तरीके से वो दोनों एक दूसरे को बॉडी पे रब कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो अतिका रहती है और उसके भी मतलब उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होके आजू बाजू लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को हग करते हुए लेटे रहते हैं और चांदनी रातों में देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग को होश आता है तो वो कहते हैं कोई आ जाएगा और हमें इस तरीके से देख लेगा ना, बहुत गलत होगा। तभी अतिका कहती है हाँ ये बात सही है, हमें अपने रूम पे चलना चाहिए। वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 12:30-1 बज चुके हैं। तो वो कहती है कि हाँ बट मेरी साड़ी नहीं दिख रही है मुझे। तो अतिका कहती है यहीं कहीं होगी और कहाँ जाएगी। तो जैसी ईरा दिखती है और दिख के बोलती है वो देखो। तो अतिका टर्न होते हुए देखती है तो पानी में साड़ी फ्लोट कर रही रहती है। तो वो उसे बोलती है यही काम का बचे थे ना। तो कहती है वैसे भी जाके तुम्हें कपड़े ही चेंज करने हैं, ले लो बस लपेटते हुए तो चलना है। तो कहती है अच्छा और तुम? तो कहती है मेरे कपड़े वहाँ बाजू में रखे हैं। तुम मेरी तरह ऐसी बेशर्म हरकतें नहीं करती हो ना, तुम तो काफ़ी समझदार संस्कारी हो, लाओ मेरे कपड़े मुझे दे दो। हीरा को उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा रहता है और अतिका की इतनी क्यूट सी बातें सुनकर प्यार भी आ रहा रहता है। थोड़ी देर में वो उसे कपड़े दे देती है और वो अतिका के कपड़े पहनने में पूरी मदद करती है। और थोड़ी देर में वो आखिर अपने मतलब वो तो थोड़ी सी न्यूडी रहती है लेकिन वो अपने आप को कवर करने से पहले पहले अतिका को पूरा कवर करती है और साथ ही साथ वहाँ से व्हील चेयर लेकर आती है। पहले अतिका को बिठाती है, फिर थोड़ा सा आगे जाती है भागते हुए और स्विमिंग पूल के उस साइड में जाकर वो अपने कपड़े मतलब अपनी साड़ी को लेती है और उसको पूरे अपनी बॉडी पे लपेट लेती है। थोड़ी देर के बाद धीरे से अपनी व्हील चेयर को उसको चलाते हुए वो दोनों वहाँ से जाते हैं और जाकर एकदम रूम के वहाँ पहुँचते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ताई ने तो बाहर से ही बंद कर दिया था। तो अतिका बोलती है कोई बात नहीं मेरे पास कीज है, ये लो। तो वो अपना जो वहाँ पर जो उसकी व्हील चेयर रहता है उसके व्हील चेयर के साइड में एक पॉकेट रहता है, वो वहाँ से निकालती है और बहुत प्यार से कीज और वो उसे देती है। और तभी ईरा कहती है तुम सारी मतलब प्लानिंग के साथ आई थी क्या? तो वो कहती प्लानिंग के साथ नहीं, बट मुझे ताई का इस हरकत के बारे में थोड़ा सा पता था क्योंकि मुझे पता है ताई कैसी है, वो हमेशा से ऐसे ही काम करती है। तो तभी हीरा बोलती है कि पहले हो चुका है। तो अद्रिका इधर उधर नजरें करते हुए बोली। तभी हीरा थोड़ी पॉसेसिव नेचर में पूछती है क्या ये पहले हो चुका है? तभी अद्रिका कहती है कि इस तरीके से तो नहीं बट हुआ है पहले भी। तो ईरा को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो कुछ यूनिक करना चाहती थी अपनी लाइफ में, ऐसा यूनिक कि जो अद्रिका को उसके जाने के बाद भी याद है। लेकिन जैसे वो बोलते हैं कि पहले भी हो चुका है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तभी अद्रिका उसे अपनी ओर खींचती है और अपने लैप पे बिठाते हुए बोलती है सुनो, पहले भी पूल पार्टीज हो चुकी है और जब पूल पार्टीज होती थी तो जो ताई रहती थी वो मुझे बाहर से ही लॉक कर देती थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जितने भी जो फ्रेंड्स हैं वो गीला गीला करके पूरा घर गंदा करें। तो ताई की हमेशा से आदत है पूल पार्टीज जब भी होती थी। तो जब मेरे पहले लाइक चलते थे तब भी पूल पार्टीज में ऐसे ही होता था। और तो ताई क्या करती थी यहीं पर सबको सुला देती थी और मॉर्निंग में फिर अलाउ करती थी किसी को आने के लिए। और वो मुझे हमेशा से की इसलिए देके जाती थी क्योंकि अगर तुम्हें कभी कुछ खाना पीना है तो तुम अपने रूम पर जा सको। तो मुझे पता था इसलिए, बट इस तरीके से रोमांटिक तरीके से मेरे लिए आज तक किसी ने भी नहीं किया है ईरा। सो दिस इज न्यू फॉर मी एंड यू डिड अ वेरी स्पेशल। तभी ईरा उठती है और अंदर की तरफ जाने लग जाती है। तभी अद्रिका कहती है अब क्या हुआ? तो हीरा कहती है मेरा दिल रखने के लिए छोटी तरह तसल्ली मत दिया करो। ऑफ कोर्स तुम्हारी पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और तो हो सकता है पहले भी तुमने ये सब चीज़ें की हो। तो अतिका कहती है पहले से मैंने किया तो है, मैं एक्सपीरियंस तो हूँ इन सब चीज़ों में, बट यार ये तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम था मेरा, मैं बोल तो रही हूँ ऐसा पहले नहीं हुआ है।
ईरा लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं रहती है और वो गुस्से में जल्दी जल्दी जाती है और वहाँ पर अपना कपड़े उपड़े गीले जो रहते हैं चेंज कर लेती है। अतिका भी अपने रूम पर जाती है, वो कपड़े चेंज करती है, फिर वो नाइट ड्रेस पहनती है और वहाँ जा रही रहती है। तभी वो ईरा के रूम पर जाती है तो ईरा मुंह फैलाकर बैठी रहती है। हालांकि उसने गेट लॉक नहीं किया था, उसे पता था कि अतिका उसे मनाने के लिए आएगी और अतिका भी ये चांस कैसे छोड़ सकती है, आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो अतिका जाती है और ईरा को प्यार से बोलती, बेबी अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम 2 दिन के बाद भी फाइट कर सकती हो। तब ईरा कहती है, 2 दिन के बाद फाइट का क्या मतलब, अभी गर्म है तो अभी फाइट करूंगी ना। तो वो कहती है, पर सोचो तो सही, अभी हम साथ में हैं, कल तुम्हें घर जाना है और मुझे भी मेरे प्रोटीन लाइफ के लिए जाना है। आज पूरी रात है हमारे पास और कल का दोपहर तक का टाइम, अगर तुम डिसाइड कर लो इसे तुम्हें लड़के ख़त्म करना है या हमारे साथ प्यार भरी बातें करके, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे बट ये जो समय चला गया है ये वापस नहीं आएगा। ईरा एकदम सत्विका की तरफ बोलती है, पॉइंट तो है बट मुझे गुस्सा भी तो करना है। तो कहती है, मना किसने किया है, गुस्सा करो ना बट समझ के भी तो करो। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात भी सही है। तो वो कहती है, ठीक है मैं कल दोपहर के 2 बजे के बाद तुमसे गुस्सा कहूँगी। तो अद्विका स्माइल करते हुए बोलती, पक्का अभी? तो कहती, अभी क्या, अभी सोने का टाइम है। तो कहती बस। तो कहती, कम ऑन अभी तो किया। तो कहती है कि मन नहीं भरा। तो ऐसे कह के वो फिर से ईरा को किस करने के लिए तैयार हो जाती है और ईरा भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती। कभी कभार जब आप प्यार में होते हो और आप पैशनेट लव पे होते हो तो आपका 1 राउंड से 2 राउंड 3 राउंड कब हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। वही उसी तरीके से जो अथिका और ईरा उस समय काफ़ी लव में थे एक दूसरे के लिए और इसलिए वो एक दूसरे के करीब आके काफ़ी किसेस वगैरह एक दूसरे को करने लग जाते हैं। पैशनेट तरीके से उन दोनों का प्यार फिर से शुरू हो जाता है। वो रात भी इन लोगों का उसी तरीके से लवी डवी मोमेंट्स और काफ़ी इंटीमेसी होती है। थोड़ी देर के बाद जो अतिका रहती है वो कहती है, बस अब इससे ज़्यादा मेरे में स्टेमिना नहीं है। ईरा कहती है, बट अभी तो मन भरा नहीं है ना। तो वो कहती है, मॉर्निंग 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 बेबी बेबी अब सो जाओ। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए काफ़ी डीपली तरीके से सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है, करीब 8-9 बज रहे रहते हैं और 9 बजे का टाइम होता है जहाँ पर उससे ईरा को कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही रहती है। तो ईरा जो होती है वो उठती है और उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तो अपने कपड़े पहन रही रहती है। तभी अतिका कहती, कहाँ जा रही हो? तो वो कहती, कोई आया है। तो कहती, कौन आएगा? ताई होगी, ताई के अलावा कोई नहीं आता। तो कहती है, पर कोई आया है मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। तो कहती है, ताई की आवाज़ कब से मेल की आवाज़ होने लग गई है? तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो अपने कपड़े पहनती है और थोड़ा सा खिड़की से विंडो से देखती है तो वहाँ पर उसने एक मतलब इंसान ऐसे पूरे कोट पैंट्स में दिखता है। तो उसे समझ में नहीं आता कोई है। तो वो कहती, कोई तो आया है अद्विका। तो अद्विका बोलती है, अच्छा ठीक है तो मैंने मेरे कपड़े मुझे दो। और फिर वो उसके कपड़े वपड़े पहनती है और ईरा और अद्विका वहाँ से नीचे जाती है। जैसे ही वो जहाँ जाते हैं वो टर्न होती है और टर्न में एक बहुत हैंडसम सा लड़का एकदम से भागते हुए आता है और अद्विका को एकदम से हक करते हुए बोलता है, हे सेक्सी, हाउ आर यू? तो वो बोलता है, तो वो बोलती है, तुम्हें अब टाइम मिला? तो वो कहता है और एकदम से आके उसके गालों को एकदम से किसेस करने लग जाता है फोरहेड पे। ये देख के ईरा को अच्छा नहीं लगता। तो ईरा अपना एक हाथ उसे कंधे पे रख के उसे दूर करते हुए बोलती है। तभी अद्विका कहती है, रिलैक्स ईरा, वो मेरा ब्रदर है। तो ईरा बोलती, ब्रदर है तो इस तरीके से किसेस करेगा? तो तभी वो बोलता है एकदम से, ये कौन है? तभी वो बोलती है, अभी ये मेरी फ्रेंड है ईरा। तो क्या, तभी अभी बोलता है, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? तो तभी ईरा एकदम से इसे अभी की तरफ देखती है। तभी अद्विका कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तभी कहता है, यूजुअली यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ गर्लफ्रेंड्स ही आती हैं तो ये भी गर्लफ्रेंड ही होगी तुम्हारी। वेल मैं तुम्हारे से तुम्हारे बर्थडे पे मिलने आया हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखता? तभी अद्विका कहती है, बहुत जल्दी आ गए, बर्थडे मेरा कल था, तुम लेट हो गए हो। तो वो कहता है, ओह सॉरी सिस, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, मतलब मैं जब प्लान करता हूँ निकलते निकलते लेट हो जाता है। एंड बाय द वे मुझे
छुट्टी भी तो नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम आए हो यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी वो ईरा को बोलती, ईरा मेरा भाई अभी, अभी ये ईरा मेरी दोस्त। तो तभी वो बोलता है गर्लफ्रेंड बोलना, डायरेक्ट दोस्त दोस्त क्या बोल रही है, तो कहती है फ्रेंड है। तभी हीरा कहती गर्लफ्रेंड हूँ। तो तभी अभी हंसते बोलते हैं हाँ इसको ऐसे ही बोला करो, ये अपनी सारी गर्लफ्रेंड से फ्रेंड करके मिलाती है मुझे, बाद में पता चलता है। तभी अब हीरा कहती है कि तभी अर्चिका कहती है हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी, ओके फाइन हैप्पी। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, बाय द वे मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दे यार, अपने हाथ का सैंडविचेस, तेरे हाथ का सैंडविचेस खाए हुए बहुत टाइम हो गया है अर्तिका, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अर्तिका बोलती है ओके। तभी ईरा बोलती है मैं ले आती हूँ सैंडविचेस। तो अर्तिका बोलती नहीं, उसे मेरे हाथ का ही खाना रहता है, वो स्पेशली अपनी नेवी में से, वो नेवी में वर्क करता है और 6 महीने के बाद वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए मेरे हाथ के सैंडविचेस खाने के लिए आता है, तो ये मुझे बनाने दो। तभी ईरा बोलती तुमने तो मुझे कभी सैंडविचेस नहीं खिलाए। तो कहती तुम्हारे हाथ का ही खाना इतना डिलीशियस होता है कि मुझे कभी कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर। और ऐसे कह के वो दोनों वहाँ बाहर जाते हैं, और दोनों मतलब किचन में जाते हैं और वहाँ बनाने लगते हैं, जिसमें कुछ अर्तिका के हाथ का बनता है, कुछ ईरा के हाथ का बनता है, और वो दोनों भेज दिया जाता है। तो जो अभी रहता है वो एकदम से ईरा ने जो सैंडविचेस बनाए रहते हैं उसे उठा लेता और खाता है, बोलता वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ ये वैसे अर्तिका ने तो नहीं बनाया है, लेकिन ये भी सैंडविचेस मुझे काफ़ी टेस्टी लगे, आई लव इट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईरा। बाय द वे मैं अभी इस फार्म हाउस में मैं बुक होने वाला हूँ, एंड आई थिंक गाइस तुम लोग अब जाने वाले होंगे। तभी अर्तिका कहती है हाँ हाँ हम बस अभी 12 बजे ही निकल रहे हैं, मुझे पता है अब ये फार्म हाउस तुम्हारे हवाले है, एटलीस्ट इस 1 वीक तो तुम इसी फार्म हाउस में रहोगे और बहुत सारी पार्टीज करोगे। तो कहता है कि हाँ पार्टीज करूँगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है, मेरी तो मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रहती है, मैं तो मज़े करूँगा, तुम्हारी तरफ बोरिंग थोड़ी ना जो एक ही के साथ कमिटेड रहूँ। तभी हीरा देख रही रहती है, तभी हीरा एकदम से बोल रही थी तो तुम वुमेनाइजर हो। तो अत्रिका और अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते किसने मुझे ये कहा। तो अत्रिका स्माइल करते हुए बोलते यस यू आर। तो अभी एकदम से हीरा की तरफ देख के बोलता है नो नो मैं वुमेनाइजर नहीं हूँ यार, मैं तो बस मस्ती मजाक करता हूँ, मैं कभी इतना सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता, फ्लिंग्स वगैरह ठीक है। वैसे भी अत्रिका को सीरियस रिलेशनशिप में देखकर, इतने पेन में देखते हुए मुझे समझ में आता है कि प्यार बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, और ये करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा। तब हीरा कहती है ऐसा नहीं है, प्यार सही इंसान से करो तो वो खुशियाँ देता है। तभी वो बोलते हैं ये सब बोलने की बात है, किताबी ज्ञान मुझे मत बताओ। तो तभी हीरा बोलती है ठीक है तुम्हें जो ऐसा लगे तुम करो। तभी अद्रिका हीरा का हाथ पकड़ के बोलती है उसे प्यार का पाठ मत पढ़ाओ, वक्त आने पे उसे खुद प्यार होगा तो वो कर लेगा, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो लोग जाते, तभी वो कहते ओके ओके मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कम से कम सेकंड राउंड करके ही जाना, बाद में पता चला ना मिले। तो अतिका जो होती है वहाँ से जो वहाँ पर एक पिलो रहता है वो पिलो उठा के उसके ऊपर मारते हुए बोलती है हाँ हाँ तू मुझे मत बता। और ऐसे कह के वो दोनों वहाँ पर जाते। तब हीरा कहती है तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा बोल्ड नहीं है, तुमसे एकदम फ्रेंकली तरीके से बोलता है। तभी अर्तिका बोलती है हमारे बीच में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी यूज टू टॉक एंड डिस्कस एवरी फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो हम कूल हैं। तो वो कहती है कि हाँ बट अभी उसने बोला राउंड करते हुए जाना, तो इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब यही था कि तुम्हारे साथ मैं अपने लवी डवी मोमेंट्स बिताऊं फिर से। तो वो कहती है कि अभी। तो कहते हैं कि हाँ अभी बिता लो, फिर उसके बाद मुझे अभी के साथ बैठना पड़ेगा और फिर हमारा ड्राइवर आ जाएगा हमें लेने के लिए, तो चले। तो वो कहती है अभी नहाया भी नहीं। तो तभी अद्रिका बोलती है तो साथ में नहा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलो। फिर वहाँ पर जो बाथ टब रहता है उस बाथ टब में अद्रिका भी लेटती है और हीरा भी लेटते हैं और वो दोनों काफ़ी प्यार से नहा रहे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी
डाल रहे रहते हैं, एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं, बहुत प्यार से वो दोनों एक दूसरे के साथ मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं। और वहाँ पे लाइट म्यूजिक चल रही रहती है और दोनों काफ़ी अच्छे से रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो मदद करती है अद्रिका की अंदर बाहर तक आने के लिए, और दोनों वहाँ पे कपड़े वपड़े पहन के आराम से जाते हैं। मतलब उस टाइम पे वो दोनों प्रॉपर्ली इंटीमेट तो नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और जैसे वो नीचे जाते हैं, अजय वहाँ बैठा रहता है, तभी वो ताई से बहुत सारे खाने की डिशेस की फरमाइश कर रहा रहता है। तभी वो बोलती है कि हाँ, फरमाइश तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और फरमाइश करने के बाद थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो ताई को हग करती है और ताई को बोलती है कि अब हमारे जाने का टाइम होता है। वहाँ पर वो लोग भी लंच वंच करते हैं और फिर ड्राइवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे 2 घंटे की जर्नी के बाद हमारी जो ईरा रहती है वो एक पार्क में जाकर वहाँ उतरती है। तभी वहाँ से आरव आता है, आरव उसे पिकअप करता है और और वो उसे घर की तरफ लेके जाता है। तभी अद्रिका कहती है, आरव तो तुमने कहा था गोवा जा रहा है, तो कहती हाँ, मैंने भी यही सोचा था। तभी वो आरव से पूछती है, आरव तुमने तो कहा था कि तुम 2-3 दिन के लिए गोवा जा रहे हो, और अद्रिका भी सामने खड़ी रहती है। तभी आरव कहता है, नहीं यार, मैं गोवा कहाँ से जाऊँगा, गोवा में मेरा कभी कुछ काम ही नहीं होता। मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हें मेरा झूठ समझ में आता है कि नहीं, बट या तुम्हें मेरा झूठ समझ में नहीं आता। मेरा कभी भी कुछ काम गोवा साइड हो ही नहीं सकता है। मेरी कंपनी गोवा के कहीं पे भी लिंक नहीं करती है। हाँ, मैं पुणे जा सकता हूँ, मैं मुंबई जा सकता हूँ, मैं बैंगलोर जा सकता हूँ, हैदराबाद, बट गोवा मेरी कप ऑफ टी नहीं है। तो तभी अद्रिका पूछती है, तो ईरा को मेरे पास बेचने के लिए तुमने ये झूठ बोला ताकि ईरा इजीली कन्विंस होकर मेरे साथ आ जाए? तो अद्रिका कहती है, ईरा तो बेवकूफ़ है, बट तुम काफ़ी स्मार्ट हो अद्रिका। हाँ, वो खुश है, स्माइल करे, इसलिए मैंने किया। तभी ईरा आरव की तरफ देख रही रहती है और उसे कहा, उसकी तरफ उसे काफ़ी सॉफ्ट हार्ट कॉर्नर्स आता है। तभी वहाँ पर अतिका कहती है, थैंक यू सो मच, एंड मेरा बर्थडे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना ड्यू टू यू आरव, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो वो कहती है, एनी टाइम, बट जैसे ईरा अपनी बोलती है कि मैं सामान निकाल के कार में रख देती हूँ, तो आरफ बोलता है, हाँ हाँ तुम रख दो, और वो कार में रखने के लिए तैयार होता है। तभी आरफ बोलता है, अतिका, मुझे तुम्हारी और ईरा की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लव ईरा एंड आई रियली लव हर, तो प्लीज़ उसके साथ मेरे जो भी बाउंडिंग्स ख़राब है उसे सही करने में मेरी मदद करो। तभी अतिका कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे होगा, डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो चली जाती है। ये दिन भी उसी तरीके से बीत जाता है और कल से मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता है, तब अद्रिका जैसी ऑफिस में जाती है, तब उसे वहाँ पर न्यू असाइनमेंट्स दिखते हैं। वहाँ पर उनसे पता चलता है कि उसके जो डैड हैं वो एक्चुअल में थोड़े टाइम के लिए यूएसए गए हैं, और वो कुछ उनका काम रहता है यूएसए में। तो उस बीच में उसका जो क्लाइंट्स रहता है, मैनेजमेंट्स होता है, एडमिन होता है, उसका काम, उसके ऊपर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट अथॉरिटी जो ऑथराइज्ड पर्सन रहता है वो अद्रिका रहती है, तो उसके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो ईरा रहती है वो जब अद्रिका से सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिलने आती है, तब अद्रिका उसे आसानी से और इजीली तरीके से मिल नहीं पाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे बाद में मिलेगी, क्योंकि वो अभी एक मीटिंग में जा रही है, जिस मीटिंग में उसका पूरा डॉक्टर्स और जर्नल स्टाफ जो रहता है वो सब मीटिंग में रहेगा। तो इस तरीके से वो दोनों की सुबह मुलाकात नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू for supporting me.